हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 38th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग पॉलिटी के बेसिक 1000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। आज हम लोगों का प्रेसिडेंट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके सारे बेसिक एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के भी जो बेसिक एमसीक्यूज है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? अब नेशनल इमरजेंसी आपातकाल 352 और 356 मीन्स राज्य में आपातकाल। 356 राज्य में आपातकाल, 352 नेशनल इमरजेंसी आपातकाल। तो किस राज्य में ऐसे कौन सा ऐसा राज्य है इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? क्वेश्चन ये है आपका। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको जो घ में है, ऑप्शन नंबर घ में है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और ये जो लागू हुआ था वो 1990 टू 1996 तक लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद करना है। सबसे लंबी अवधि के लिए अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ, और इसके बाद पंजाब में लागू हुआ था। पिछले स्लाइड में मैंने बोल दिया था कि ये आपका पंजाब में लागू हुआ सबसे लंबी अवधि के लिए था, लेकिन वो सेकेंड सबसे ज्यादा लंबी अवधि के लिए था। यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें सबसे लंबी अवधि के लिए था, जो 6 वर्ष और वो 624 या 25 दिन के लिए लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य में सबसे अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। और आप जब नोटबुक में या तो क्वेश्चन लिख रहे होते हैं या फिर आप अगर इस क्वेश्चन को टिक कर रहे होते हैं मेरे ऑप्शन देने से पहले, तो आप जब इसको कंप्लीट कर लिए, 9 से 10 मिनट का एक दिन का वीडियो होता है आपका, सुबह 8:45 में एवरीडे आपको मिलता है। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिखा हमको, तो उसको क्या कीजिए कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए कि अगर सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जम्मू एंड कश्मीर में तो कब से कब तक लागू हुआ, और अगर सबसे अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किसी राज्य में तो वो कब से कब तक लागू हुआ, अगर उड़ीसा में ही लागू हुआ था। तो इससे क्या होगा कि ये याद होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? पिछले स्लाइड से ही हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं कि जो हमारे आपातकाल होते हैं, हमारे देश में आपातकाल अगर लागू होते हैं वो तो 3 तरीके से लागू हो सकता है। वो 3 होते हैं। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, और 360 जो अपना होता है उसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ग हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो शायद आप या आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जो भी हो, जब अगर वो लिटरेट पर्सन है आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके समय में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उनसे पूछिएगा कि राज्य में आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, वो बोलेंगे हाँ। या फिर नेशनल इमरजेंसी लगा था तो वो बोलेंगे हाँ। लेकिन कभी भी वो ये नहीं बताएंगे कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी, क्योंकि ये हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा खासियत है कि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की ही नहीं गई है। मीन्स 360 का यूज हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है, और किसी भी कंडीशन में उनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। ये भी मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल में। तो उनके वेतन को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। ये उनके फ्रीडम को और बढ़ाता है, क्योंकि आप किसी के वेतन को कम करके उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि आप अपने तरीके से नहीं, मेरे तरीके से काम कीजिए। तो कभी भी राष्ट्रपति के वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान
जो है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, सॉरी परिवर्तन नहीं मीन्स कमी नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जरूर जा सकता है लेकिन कमी नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत के संचित निधि से दिया जाता है उनका वेतन। और एक और बात है कि उनके वेतन में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने वेतन को दान कर सकते हैं, अपने वेतन को देश के हित में लगा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है कोविड-19, इसमें हमारे राष्ट्रपति और हमारे संसद के जो मेंबर है उन्होंने अपने वेतन का 15% डोनेट किया, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि उनके वेतन को कम कर दिया जाए उनके कार्यकाल के दौरान, तो ये नहीं हो सकता है, ये उनके फ्रीडम के ऊपर अटैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कार्य करने का छूट है? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, नहीं, वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कार्य करने का छूट उनको नहीं है। जैसे कि सपोज दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर लाया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर लाया जाता है और वो संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है कि ये एक्ट बन जाए, तो प्रेसिडेंट या तो उसके ऊपर पॉकेट वीटो लगा सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है कि हमारे संसद में फिर से इसको उसी तरीके से पास कर दिया जाता है या फिर कुछ चेंजेस करके, कुछ अमेंडमेंट करके फिर से इसको उनके पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, तब यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होते हैं उस पे अपना सिग्नेचर करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज है कि हमारे जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध हमारे राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री को किस राष्ट्रपति से विवाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हिंदू आचार संहिता को लेकर के विवाद हुआ था, और अगर राजेंद्र प्रसाद हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे होंगे, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू ही रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वो क्या संविधान के प्रारंभ से है, या संविधान संशोधन से लाया गया है, या संसदीय अधिनियम द्वारा लाया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति करती है? तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बताऊं कि हम लोग अब प्रेसिडेंट के जो बेसिक एमसीक्यूज थे, जहां से क्वेश्चन को मॉडरेट करके आपसे पूछा जाता, वो चीज को हम लोगों ने अब कवर कर लिया है। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पे आ गए और धीरे धीरे अब हम लोग का चैप्टर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बेसिक एमसीक्यूज को बहुत ज्यादा यहाँ पे कवर किया जा रहा है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोगों के चैनल का मकसद जो है वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपके बेसिक को कंप्लीट करना एमसीक्यूज के थ्रू, प्लस आपको वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाना जो प्लस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा हेल्प चाहिए होता है, बस वीडियो, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए ये हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आपने देखा है कि हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51 के ए में मेंशन किया गया हुआ है, लेकिन वो स्टार्टिंग से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, उसको अमेंडमेंट करके लाया गया हुआ है। ठीक उसी तरीके से आपसे ये पूछा गया कि क्या उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, वो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको क्या हम लोग ये जो है वो क्या संविधान के प्रारंभ से था, या संवैधानिक संशोधन द्वारा था, या संसदीय अधिनियम के द्वारा लाया गया हुआ था, या राष्ट्रपति इसको अपने सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, प्रारंभ से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन किया गया हुआ है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं लेंगे, क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो हमारे उप राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो जब भी वो अपना वेतन लेंगे तो राज्यसभा के सभापति के रूप में लेंगे, ठीक है, राज्यसभा के वो सभापति के रूप में अपना वेतन लेते हैं, लेकिन इनका जो पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति की अहर्ताएं क्या नहीं है? तो राष्ट्रपति की जो अहर्ता है वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये मेंशन किया गया हुआ है कि वो सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाकी जो आपका है वो भारत का नागरिक हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी भारत का नागरिक हो, इसमें ये मेंशन नहीं किया गया हुआ कि जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर पार्टीशन के पहले, वो पार्टीशन के बाद अगर पाकिस्तान कोई व्यक्ति चला गया हुआ हो और उसके बाद वो इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया हो अगर, और वो अपने जो
पेपर के थ्रू लिया हो और वो लीगल हो, वो भी जो है वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है, और ये एक एक्सेप्शन भी है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो मीन्स 35 दिन में एक दिन भी कम नहीं हो, ये भी इसके एलिजिबिलिटी में आता है। लेकिन ये जो राज्यसभा का सदस्य हो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो जितने भी संसद के सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे, उसके कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही था। ये अपना 38th वीडियो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं या बैक टू बैक एवरी डे आपको 8:45 में एक वीडियो मिल जाता है, जहाँ पे आप बेसिक 10 MCQs को कवर कर लेते हैं यहाँ पे, और आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का भी सीरीज दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपका भी हेल्प चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।